हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुड़शा क्लासेस में। आज मैं आपके साथ कानून की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है वो डिस्कस करूंगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उसने कहा है लिव इन रिलेशनशिप में कोई मुस्लिम पक्षकार रह ही नहीं सकते साथ में। उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पूरा केस आपको समझाऊंगा, क्या केस के फैक्ट्स थे सब डिस्कस करूंगा। लिव इन रिलेशनशिप के लेकर दोनों कौन कौन पक्षकार साथ रह सकते हैं, किन किन कंडीशंस में रह सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है ये भी आपको बताऊंगा। क्या मुस्लिम पक्षकार लिव इन में क्यों रहना चाहता है? जब मुस्लिम पक्षकार को परमिशन है कि वो 4 विवाह कर सकता है, तो दूसरा विवाह कर ले, लिव इन में उससे क्या फायदा होगा? ठीक दोस्तों, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए लिव इन किसे कहते हैं। लिव इन का मतलब होता है जब दो पक्षकार, दो बालिग पक्षकार बिना विवाह के आपस में साथ रहते हैं, ठीक, उसे कहते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है। इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। इस संदर्भ में मैंने एक पूर्व की वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने समझाया था पक्षकारों के क्या अधिकार और दायित्व होते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। दोस्तों, जैसे जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उसका पति अगर उसे छोड़ देता है, उसका दोस्त उसे छोड़ देता है, तो उसके क्या अधिकार हैं? क्या वो मेंटेनेंस भी ले सकती है? क्या वो वुमेन वायलेंस में केस भी कर सकती है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस में उसको कुछ अधिकार भी है नहीं है? उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस संदर्भ में आज आपको बताता हूं कि मुस्लिम को लेकर जो केस न्यायालय के सामने आया है कि मुस्लिम को परमिशन नहीं दी जा सकती लिव इन में रहने की, वो डिस्कस करूंगा। अब मुस्लिम को क्यों मांगना चाह रहा है परमिशन? सबसे पहले आप ये समझिए, मुस्लिम के जो धर्म उसको अलाउ करता है वो 4 शादियां कर सकता है, तो पहली शादी होने के बाद वो लिव इन में क्यों रहना चाह रहा है? दूसरी जो गर्लफ्रेंड होगी वो सिर्फ गर्लफ्रेंड कहलाएगी, मिस्ट्रेस कहलाएगी। अगर वो विवाह कर लेगा तो उसको पत्नी का दर्जा देना पड़ेगा, और पत्नी का दर्जा हासिल करते उसको सारे अधिकार दूसरी महिला को मिल जाएंगे। इसलिए पुरुष चाह रहा है कि अपनी महिला के साथ, जिसके साथ वो संबंध बनाता है, वो लिव इन में रहे, विवाह ना करे। ठीक दोस्तों, उससे विवाह नहीं करना चाह रहा है दोस्तों। ठीक, इस पॉइंट में है क्या कोई सिंगल बालिग पुरुष या महिला जो किसी पुरुष के साथ या किसी महिला के साथ संबंध बनाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, उनको क्या धर्म अलाउ करता है? नहीं दोस्तों, इस्लाम धर्म उनको इसकी इजाजत नहीं देता वो किसी भी पुरुष से या महिला से संबंध बनाए। दोस्तों, पूर्णतः मनाही है इस्लाम धर्म में। ठीक, लिव इन रिलेशनशिप की कोई मान्यता इस्लाम धर्म में ऐसी नहीं है दोस्तों। ठीक, दूसरा जो पक्षकार शादीशुदा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उन्हें भी कोई परमिशन इस्लाम धर्म में नहीं है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी पक्षकार के साथ रहें दोस्तों। ठीक, अभी अपने आप में एक अनोखा केस जिसमें एक मैरिड पुरुष न्यायालय से पास जाता है और कहता है सर मुझे मेरी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ रहने की परमिशन दी जाए। मेरी गर्लफ्रेंड है जो हिंदू है और मेरा विवाह भी हो रखा है, ठीक, 5 साल का बच्चा भी उस पुरुष का है, और परमिशन मांग रहा है न्यायालय से कि मुझे हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ रहने की लिव इन में परमिशन दी जाए। दोस्तों, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे परमिशन क्यों नहीं दे रहा है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब जब उसने ये याचिका न्यायालय के सामने लगाई तो न्यायालय ने देखा क्या इस्लाम धर्म इसकी परमिशन देता है किसी मुस्लिम पुरुष को कि वो किसी महिला के साथ लिव इन में रह सकता है? नहीं दोस्तों, इस्लाम धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। ठीक, कि वो चाहे पक्षकार शादीशुदा है चाहे बिना शादीशुदा है, ठीक, बालिग है चाहे नाबालिग है, किसी भी पुरुष या किसी भी महिला के साथ संबंध बनाने की बिना शादी के और साथ रहने की परमिशन धर्म उसे नहीं देता। ठीक दोस्तों, अब देखा जाता है कि संविधान उसे इजाजत देता है क्या? हाँ दोस्तों, आर्टिकल 21 पूर्णतः उसे इजाजत देता है, जो बालिग है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, किसी के भी साथ वो लोग रह सकते हैं, लिव इन में भी रह सकते हैं, चाहे शादीशुदा है चाहे शादीशुदा नहीं है। दोस्तों, अब संविधान को सुने न्यायालय या फिर धर्म को देखें? देखिए, जब भी धर्म और संविधान की बात आती है तब न्यायालय आमतौर पर किसे अलाउ करता है? आमतौर पर न्यायालय धर्म को देखता है, धर्म का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जब ये पुरुष ने याचिका लगाई कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की परमिशन दी जाए जो एक हिंदू है, ठीक दोस्तों, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या देखता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट देखता है कि इनका धर्म इजाजत देता है। क्या शादीशुदा पुरुष किसी महिला के साथ लिव इन में रह सकता है? नहीं दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्णतः मना किया कि धर्म आपको तो इजाजत नहीं दे रहा है, तो आप हमारे पास क्यों आए हैं? ये कहता है कि आर्टिकल 21 मुझे इजाजत देता है, मैं किसी भी महिला के साथ रह सकता हूं। अब ये महिला कौन थी? देखिए, ये महिला घर से भागी हुई एक लड़की थी जो इस पुरुष के साथ रह रही थी लिव इन में। इसी को लेकर ये वहां पहुंचता है न्यायालय के पास। न्यायालय कहता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है
कि जो महिला है इसको तो लिव इन में रहने की परमिशन ही नहीं है, क्योंकि इसके घर वालों ने ऑलरेडी एफआईआर करा रखी है। तो पुलिस को कहता है इस महिला को इसे घर पर छोड़ के आओ, पहले ये घर से इसके भागी हुई है। ये पुरुष देखिए, ये पुरुष भी संदिग्ध है। इसने 2 अलग अलग तरीके की याचिकाएं न्यायालय के सामने लगाई हैं। जो आज उसने याचिका न्यायालय के सामने लगाई है वो कह रहा है कि मुझे मेरी वाइफ का और मेरा तलाक हो चुका है, और ये जो महिला है जो मेरे साथ रहना चाहती है, मुझे लिव इन में रहने की परमिशन दी जाए और हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाए। दोस्तों, इसकी परमिशन न्यायालय से मांगता है। न्यायालय इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन में पाता है कि इस पुरुष ने, मैरिड पुरुष ने, पहले भी एक याचिका न्यायालय के सामने लगाई थी। सेम फैक्ट्स उसने रखे थे कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की परमिशन दी जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। उसमें ये आधार रखता है कि मेरी जो वाइफ है, ठीक, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है दोस्तों, वो मेंटली डिस्टर्ब है, और कि मेरी वाइफ ने मुझे परमिशन दे दी थी कि किसी भी महिला के साथ आप रह लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये याचिका वो न्यायालय के सामने लगाता है। न्यायालय इन्वेस्टिगेशन करता है, पाता है इसने झूठी याचिका है। वो कहीं वो पागल नहीं थी, वो महिला बिल्कुल ठीक थी, अपने परिवार के साथ रह रही थी। और देखता है क्या इसका तलाक हो चुका है। न्यायालय देखता है इसका तलाक भी नहीं हुआ है। न्यायालय में झूठी याचिका इसने लगाई है, तो न्यायालय इस तरह की परमिशन, उसे लिव इन में रहने की परमिशन उसे नहीं देता। लेकिन दोस्त, न्यायालय कहता है इस्लाम धर्म के नियम जो है बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट तौर पर बताया गया है कोई भी पक्षकार जिसका विवाह नहीं हुआ है वो किसी भी महिला या पुरुष के साथ लिव इन में रह ही नहीं सकता। और किसी पक्षकार का अगर विवाह हो भी गया है तो अपनी पत्नी को छोड़कर या पत्नी के होते हुए भी किसी महिला या किसी पुरुष के साथ वो लोग नहीं रह सकते। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, स्पष्ट प्रमाण है वहां पे। ठीक दोस्तों, लेकिन अब न्यायालय ये भी चेक करता है कि हम ये भी मानते हैं इस पक्षकार जो हमारे पास याचिका लेकर आया था ये तो मैरिड था, इसके फैक्ट्स अलग थे, इसने न्यायालय से झूठ बोला। लेकिन अगर कोई सिंगल व्यक्ति हमारे सामने आता जिसका विवाह नहीं हुआ होता, चाहे वो हिंदू होता चाहे मुस्लिम, ठीक, और वो हमारे से इजाजत मांगता कि हम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हम लिव इन में रहना चाहते हैं, तो आर्टिकल 21 के तहत हमें उन्हें अधिकार देना पड़ता दोस्तों। ठीक, क्योंकि संविधान सबको इजाजत देता है। यहां संविधान का पलड़ा भारी होता ना कि धर्म का दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस तरह से देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, धर्म को एक जगह ऊपर माना क्योंकि वो मुस्लिम मैरिड पुरुष था, लेकिन स्पष्ट भी कर रहा है आर्टिकल 21 कब लागू होगा, किसी भी धर्म को लेकर, जब पक्षकार मैरिड नहीं होंगे। लड़का लड़की न्यायालय से परमिशन मांगने आते हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दीजिए और हमें लिव इन में रहने की परमिशन भी दीजिए दोस्तों। यहाँ न्यायालय उनको अलाउ कर देता अगर उनका विवाह ना हुआ होता। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।